तुम गए नहीं घर पर, जा रहे हो? हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारे घर आओगे? हाँ, नीचे क्यूआर कोड में लगा दूंगा, पेमेंट करिए 10,001 रुपया और आइए मस्त। हाँ, कल से आज तक मैं लेट फी हो गया ना, वो 10,001 रुपया और पटाखा साथ में, ठीक है? तो हमें आज स्टार्ट करना था एल्काइन, एल्कीन। अच्छा, एल्कीन अभी तुम्हारा चला, एल्कीन नहीं हुआ अभी, बहुत पीछे चल रहे हो तुम। आपके पास स्टार्ट करना है एल्कीन। जल्दी जल्दी पढ़ लो। हाँ, एल्कीन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन में ज्यादा आगे चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन में तुम्हारे जैसे टेंटर्म नहीं है ना कि लिखे नहीं, वो लोग बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो एल्कीन आपको पढ़ना है। एल्कीन में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ना है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन आपने नहीं पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एक साथ होगा, एक पेज का ही पूरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक साथ होगा कंपैरिजन के साथ। तो एल्कीन अब आपको पढ़ना है। एल्कीन में सबसे पहले ये चैप्टर 2 हो गया आपके सामने, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर 2। अब आपके पास आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ये वहां वहां मत करो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एल्कीन बनाते कैसे कैसे हैं। आप लोग में से कई सारे लोग होंगे जो घर नहीं जाएंगे इस उम्मीद में कि मैं यहां रह के पूरा बैकलॉग कवर कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, जब आपसे मैं अगले दिन मिलूंगा तो उस दिन भी आप वही सड़ सकल असर हो तो नहीं पाया, सो गए पूरा दिन। इसलिए टाइम मिला है, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा मस्ती दोनों कर लेना है ना। एकदम जज्बाती नहीं हो जाते हैं हर बात में कि नहीं नहीं अब तो है ना लंका पे चढ़ाई करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। वो अंदर से अपने शक्ति नहीं जगा लेनी है। माना कि आप बहुत बेकार लोग हो, लेकिन इतना भी बेकार डिसीजन नहीं लेना होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, शांत शांत देखो। सबसे पहला चैप्टर आपको रिएक्शन में कौन सा पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। एल्केन से बन नहीं सकता, मतलब हायर से लोअर बनता है। तो एल्कीन से हायर कौन है हाइड्रोकार्बन में? एल्कीन से ज्यादा कौन है? एल्काइन। तो बेटा यहां पे एल्काइन से बेटा हम लोग सबसे पहले एल्कीन बनाना सीखेंगे। जैसे हम एल्कीन बना रहे थे तो सबसे पहले किससे सीखा था? एल्कीन से एल्केन बनाया था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। वैसे यहां पे वो अपर से लोअर बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाएंगे, एल्काइन से एल्कीन। दूसरा चैप्टर कौन सा है? एल्काइल हैलाइड। सेकेंड चैप्टर आपके पास है एल्काइल हैलाइड, उससे हम लोग बनाएंगे बेटा एल्कीन। तीसरा चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है? एल्कोहल। एल्कोहल से अपन बनाएंगे एल्कीन। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर इन तीनों से सवाल आता है, हर साल, ठीक है? कहीं ना कहीं आपका पेपर में इस्तेमाल होगा ही होगा, राइट? बिना इसके ऑर्गेनिक होता ही नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बकवास सा एक वन लाइनर रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाना है। उसके बाद ये आपने पढ़ रखा है क्या? आपको मैंने ऊर्ज कह रहा हूं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्कीन भी बनवाया था। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पढ़ा दिया था ना एल्कीन बनाना। जब पहले से डबल बॉन्ड हो तो उसमें एल्कीन बन जाता है। तो ये अपन रिवाइज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बनाना। फिर सिक्स्थ आपके पास बेटे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आता है, एस्टर से एल्कीन बनाना। आप चाहें तो बेटा इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो आपके पास
एस्टर से एल्कीन बनाना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, है इसमें 5 ही। 5 में से 3 मेजर इंपॉर्टेंट है, पहले वाले 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी के 4 5 6 तो ऐसे ही है, नॉर्मल नॉर्मल वन लाइनर रिएक्शंस हैं, जैसे हमने कल पढ़ा है नाइट्रेशन सल्फोनेशन रट्टाफिकेशन वाले हैं। अब हमारे पास सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहा है एल्काइन से एल्कीन बनाना। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आप पढ़ोगे बहुत आसान है, बहुत इसका मैकेनिज्म भी हमने याद करो तो पढ़ा हुआ है। भाई आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो एल्काइन से एल्कीन बनाना अभी हम लोग सीखने वाले हैं। आइए एल्काइन से एल्कीन बनाना सीखने वाले हैं, कैसे सीखेंगे आ जाओ। तो अभी मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है R C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर मैंने R डैश लिख रखा है, क्या ये एल्काइन है मेरे साथ? एल्काइन में अगर मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, मान लो बेटा मैंने यहां पे डबल बॉन्ड बनाना है, तो मैं क्या करने वाला हूं? यहां पे ध्यान से देखना, एल्काइन से एल्कीन कैसे बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड हटा के H और H ऐड करना होगा तभी तो बनेगा। हमने क्या बनाया था? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाया था। कैसे? डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिया था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। डबल बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, आपके पास एल्कीन से एल्केन बन चुका था। इस बार मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना है, केवल एक डबल बॉन्ड हटाना है। मान लो एक काम करते हैं, इसमें मैं H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम डाल देता हूं। मान लो इसमें मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डाल दिया, तो क्या बनेगा? क्या एल्केन बन जाएगा? बोला था ना कि अगर 2 मोल ले लो तो दोनों पाई बॉन्ड को हटा देता है। 1 मोल लेने पे 1 पाई बॉन्ड हटेगा, 2 मोल लेने पे दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। पर हमें एल्केन नहीं बनाना है। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, अब देखो, तो हमें एल्केन बन जाएगा, लेकिन हमें एल्केन नहीं बनाना है। हमें कुछ ऐसा लेना है, हमें कुछ ऐसा लेना है कि रिएक्शन बीच में ही स्टॉप हो जाए, पूरा रिएक्शन ना कंप्लीट हो, पे एक ही डबल बॉन्ड हो, तब तक रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए? स्टॉप हो जाना चाहिए। एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना। अब ध्यान देना, हम क्या कर रहे थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, कि हम एक कैटलिस्ट ले रहे थे, है ना, निकल प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट ले रहे थे, और सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि इस कैटलिस्ट पे क्या हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होता है? क्या H2 गैस बेटे आके यहां पे पोर्स में चिपक जाते हैं? मेटल पे ओपन पोर्स होते हैं, H2 गैस उसमें जाके एड्सॉर्ब हो जाता है, और यही H2 गैस एल्कीन में जाके लग जा रहा था सेम साइड से, और यही हाइड्रोजनेशन हो रहा था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दिया, तो क्या एक H2 इस साइड से एक H2 उस साइड से, क्या बेटे आपके पास एल्केन बन जाएगा? हमें एल्केन नहीं बनाना है। तो हमें क्या करना है कि बेटा ये जो कैटलिस्ट है ना, इस कैटलिस्ट को हम पॉइजन मिला दें इसमें। इस कैटलिस्ट में हम लोग पॉइजन मिला दें। पॉइजन मिलाने का मतलब जहर मिला देना। मान लो आपके खाने में जहर मिला दूं मैं, तो क्या होगा? काम करना बंद कर दोगे। वैसे ही यहां है, अगर इसमें पॉइजन मिलाओगे तो ये भी अपना काम करना बंद कर देगा। अब पॉइजन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। क्या मेटल में बेटा ओपन पोर्स होते हैं? और मेटल में ओपन पोर्स होता है तो इसका काम यही तो है कि हाइड्रोजन को ओपन पोर्स प्रोवाइड करना, जिसमें जाके हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है। अब इस मेटल कैटलिस्ट पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, मान लो ये पैलेडियम है, मान लो हमने पैलेडियम ले लिया, तो इस पैलेडियम में जो पोर्स हैं उसमें हम छोटे छोटे कार्बन भर देते हैं, छोटे 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 कार्बन भर देते हैं। अब देखना, मेटल के पोर्स अब खाली रहेंगे या नहीं खाली रहेंगे? क्योंकि हमने कार्बन भर दिया उसके ऊपर। पैलेडियम था, हमने उसके ऊपर कार्बन पूरा अच्छी तरह से लेयर लगा दिया, उसके ऊपर भर दिया पोर्स में। अब क्या हाइड्रोजन अच्छे से एड्सॉर्ब हो पा रहा है? नहीं। तो क्या पहले जितना हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो पा रहा था अब कम हो पा रहा है? तो अब कम एड्सॉर्ब हो रहा है तो कम रिएक्शन करेगा, कम रिएक्शन करेगा तो केवल एक बार करके रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा था कि हम ले रहे थे कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में हाइड्रोजन गैस हो रहा था एड्सॉर्ब। तो क्या कर रहा था, फ्री रिएक्शन है कि सारे पाई बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में बना देगा। डबल बॉन्ड है तब भी सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस बार हमें रिएक्शन को बीच में रोकना है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ही जाना है, आगे नहीं ले जाना है, हमें एल्कीन ही बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट में एक ऊपर से पॉइजन लगा दिया। पॉइजन का मतलब उसके लेयर्स को भर दिया। तो पैलेडियम हमने लिया है, उसके लेयर को ऊपर में कार्बन के कुछ वो भर दिया, उसके अंदर कार्बन लिया और जो ओपन पोर्स हैं उसके अंदर हमने भर दिया। तो क्या अब ओपन पोर्स खाली नहीं है? अब खाली नहीं है तो हाइड्रोजन कम एड्सॉर्ब हो रहा है।
और हाइड्रोजन कम एड्सॉर्ब हो रहा है तो हाइड्रोजन कम रिएक्शन कर रहा है, तो इसलिए केवल एक बार ही रिएक्शन करके एल्कीन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल्काइन से एल्कीन में क्या बेटा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है या पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रहा है? पार्शियल हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन बीच में रुका है। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप है एल्काइन से एल्कीन बनाने में पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अच्छा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? पॉइजन कैटलिस्ट। तो यहां पे लिखेंगे यूज ऑफ कैटलिस्ट, नहीं यूज ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट। पॉइजन कैटलिस्ट करता क्या है? तो क्या पॉइजन कैटलिस्ट मेटल के सरफेस को ब्लॉक कर रहा है, और मेटल के सरफेस को ब्लॉक कर रहा है तो हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है, और हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है तो रिएक्शन कम हो रहा है। यूज ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट हो रहा है। पॉइजन कैटलिस्ट क्या करता है? ब्लॉक्स द पोर ऑफ मेटल सरफेस। जो मेटल कैटलिस्ट है, पॉइजन कैटलिस्ट है, वो बेटा मेटल के पोर्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, ब्लॉक्स द पोर ऑफ मेटल कैटलिस्ट, अच्छी बात है। पोर्स ऑफ मेटल कैटलिस्ट को ब्लॉक करता है, एंड हाइड्रोजन एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो एड्सॉर्प्शन है वो बेटे आपके सामने डिक्रीज हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोजन एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। हाइड्रोजन एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, और हाइड्रोजन कम एड्सॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए पार्शियल हाइड्रो, पूरा पूरा हाइड्रोजनेशन ना होके क्या हो रहा है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो एल्काइन से केवल एल्कीन बनेगा। अब कैसे कैसे पॉइजन कैटलिस्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले हमने H2 लिया, बट इस बार पैलेडियम ना लेके पैलेडियम के साथ साथ कार्बन भी ले लिया, यानी कि पैलेडाइज्ड कार्बन। पैलेडियम है बट उसके अंदर जो पोर्स है उसमें क्या भरा हुआ है? कार्बन भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैलेडाइज्ड कार्बन। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड कार्बन, अच्छी बात है। अच्छा, केवल ये एक सॉल्वेंट भी लेते हैं साथ में, केवल इससे नहीं होगा, सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा, और सॉल्वेंट याद करना है। सॉल्वेंट लेना है बेटा आपके पास क्विनोलिन एंड सल्फर, ठीक है ना। इसमें हम लोग बेटा सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज क्विनोलिन, या तो क्विनोलिन लेते हैं, क्विनोलिन आपको पूरा कंपाउंड पढ़ना है, क्विनोलिन एंड सल्फर आगे पढ़ना है, इसलिए बस अभी याद करने वाला टॉपिक है, आगे पूरा फिनॉल में क्विनोलिन पढ़ना है। सॉल्वेंट जो है वो क्विनोलिन है, जैसे बहुत सारे रिएक्शंस में सॉल्वेंट वाटर होता है, यहां पे क्विनोलिन एंड सल्फर लिया गया है, ठीक है। तो देखो यहां पे पैलेडियम ना लेके पैलेडाइज्ड कार्बन ले लिया, कार्बन की पॉइजनिंग हो गई, कार्बन की पॉइजनिंग हो गई। बेसिकली करते क्या है, मेटल सरफेस लेते हैं, उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं कार्बन की, तो कार्बन का लेयर उसमें जम गया, जैसे पेंट करते हैं ना, तो पेंट क्या करता है? मेटल सरफेस को ब्लॉक कर देता है। वैसे ये भी पॉइजन कार्बन की हम लोग क्या करते हैं? लेयर लगा देते हैं। कार्बन क्या होता है? ग्रेफाइट, पेंसिल्स जो लिखते हो ना ग्रेफाइट, वही कार्बन है। तो ग्रेफाइट का हम लोग पाउडर बनाते हैं और ग्रेफाइट पाउडर को मेटल सरफेस के ऊपर रगड़ देते हैं, तो क्या हो गया? वो पॉइजन हो गया। अब हाइड्रोजन कम एब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो रिएक्शन भी कम दे रहा है। चलो, इसके बाद H2 की पैलेडियम हो सकता है कार्बन की पॉइजनिंग हो सकता है बेटा CaCO3 की भी पॉइजनिंग की जाती है। चूना, CaCO3 क्या है? चूना, जो ये आप दीवारों में लगाते हो, वो वाली भी हम लोग क्या करते हैं? लेयर लगा देते हैं, तो भी पॉइजनिंग हो जाएगी, तो भी बेटा पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। अगर मैं जैसे CaCO3 होता है वैसे ही बेटा बैरियम सल्फेट का पाउडर, BaSO4 का पाउडर का भी हम लोग क्या करते हैं? पॉइजनिंग कर देते हैं। हाइड्रोजन कम एब्जॉर्ब होता है, कम रिएक्शन देगा। उसी तरह बेटा आपके सामने H2 निकल की पॉइजनिंग बेटा हम लोग किससे करते हैं? निकल की पॉइजनिंग करते हैं, निकल में बोरोन की पॉइजनिंग कर देते हैं। निकल में हम लोग बोरोन के ऊपर से लेयरिंग कर देते हैं, तो मेटल जो है वो बोरोन से बॉन्ड बना लेता है, Ni2b कर लेता है, तो ये आपके सामने Ni2b बन जाएगा। ठीक है, तो पैलेडियम ना लेके पैलेडाइज्ड कार्बन, पीडी ना लेके CaCO3 की लेयरिंग, BaSO4 की लेयरिंग या पॉइजनिंग,
और निकल में बोरोन की पॉइजनिंग। या फिर बेटे एक और है जो ये काम कर सकता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम मेटल लिया बट लिक्विड अमोनिया की हमने क्या कर दी उसमें, पॉइजनिंग। तो ये क्या करता है, ये सारे आपके पास पॉइजन कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे मेटल सरफेस सोडियम है तो सोडियम मेटल सरफेस हमने प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके ऊपर लिक्विड अमोनिया की लेयर लगा दिया तो क्या हो गया, पॉइजन बन गया। कम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है, कम रिएक्शन करेगा। यह जो H2PdCaCO3 है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसका नाम है साइंटिस्ट के नाम पे लिंडलार्स कैटलिस्ट। H2PdCaCO3 is लिंडलार्स कैटलिस्ट। H2PdBaSO4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रोजनमंड कैटलिस्ट। रोजनमंड कैटलिस्ट है ना। एक बच्चा आया 2-3 दिन पहले, कहता है कि सर ये रोजनमुंड कैटलिस्ट क्या होता है। भाई मैं तो सोचा कि अब कूद जाऊं ऊपर से ही, लेकिन दिखा नहीं मुझे कोई रास्ता। ये रोजनमुंड नहीं है बेटा, ये रोजनमंड है ये, ठीक है। यहां पे बेटा इसका नाम होता है, ये जो Ni2b है बेटा, इसको हम लोग निकल बोराइड बोलते हैं। निकल बोराइड, इस कंपाउंड को बोलते हैं निकल बोराइड। निकल के ऊपर बोरोन का लेयर लगाते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, निकल बोराइड। और इसका स्पेशल नाम है बेटा P2 कैटलिस्ट। इसका नाम है बेटा P2 कैटलिस्ट। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है P2। और ये वाला जो है बेटा, इसको बोला जाता है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कैटलिस्ट। ये सारे के सारे पॉइजन कैटलिस्ट का काम करते हैं। H2 पैलेडियम ना नहीं लेना है, इस बार पैलेडाइज्ड कार्बन लेना है। H2 पैलेडियम ना लेके CaCO3 ऐड कर देना है। पैलेडियम ना लेके BaSO4 ऐड कर देना है। निकल ना लेके Ni2b का बोरोन का पॉइजन ऐड कर देना है। सोडियम ना लेके लिक्विड अमोनिया का पॉइजन ऐड कर देना है। तो ये सब जो है आपके पास पॉइजन कैटलिस्ट का काम करेंगे। ये क्या करते हैं, रिएक्शन को बीच में ही रोक देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनने वाला था बट बीच में ही रोक दिया, एल्कीन बना दिया। पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, एक बार ही हाइड्रोजनेशन करके रुक जाएगा। ये जो आपके पास पहले से जो 3 हैं, पहले से जो 4 हैं P2 तक, पैलेडाइज्ड कार्बन से पैलेडाइज्ड CaCO3, पैलेडाइज्ड BaSO4, निकल बोराइड, ये सब के सब बेटा सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं। भाई हाइड्रोजनेशन में आपने पढ़ रखा है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अच्छा एक बात बताओ, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेगा, तो क्या सिस एल्कीन बनेगा। तो सिन एडिशन बोलो या बोलो कि यहां पे सिस एल्कीन बोलता है, सिस एल्कीन बनता है। जो बर्च है, बर्च क्या है आपके पास, ये बेटे आपके पास स्पेशल है ट्रांस एडिशन ऑफ H2। अब इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं कि ट्रांस कैसे होता है, अगर आपको शौक है अकेले में मिलिए। ट्रांस एल्कीन, इसमें से जो बर्च छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सब सिस एल्कीन बनाते हैं, हाइड्रोजन को सेम साइड से ऐड करते हैं। और बाद बाकी सोडियम लिक्विड अमोनिया दिख जाए कहीं पे भी तो क्या लिख देना है, ट्रांस एल्कीन, हाइड्रोजन का अपोजिट साइड एडिशन। H2 पैलेडियम नहीं लेके H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, CaCO3, यही होता है। और इसमें बस हम लोग कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हैं। कैटलिस्ट को पॉइजन नहीं किया तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। कैटलिस्ट में अगर हमने कोई पॉइजन नहीं डाला तो बेटा पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड बना देगा। पॉइजन क्या क्या होते हैं, या तो कार्बन का पॉइजन, CaCO3 का पॉइजन, BaSO4 का पॉइजन, बोरोन का पॉइजन, या लिक्विड अमोनिया का पॉइजन। 5 पॉइजन आपको पढ़ने हैं। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे उसमें एल्कीन खोलोगे तो वहां पे ये दिखेगा, बट केवल और केवल पहला वाला दिखेगा, पैलेडाइज्ड कार्बन। लेकिन जैसे जैसे एल्काइन खोलोगे, एल्काइन में लिंडलार भी मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये दिया हुआ है, और ये दोनों भी कहीं ना कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट में बना के दिया हुआ है। तो
बहुत फैला फैला के लिखा हुआ है, अपन ने एक जगह पढ़ लिया, जितने भी आते हैं सब। लिखो आगे एग्जाम्पल। सॉल्वेंट याद रखना है, सॉल्वेंट क्या है? क्विनोलिन एंड सल्फर। चलो नेक्स्ट। नहीं हुआ बेटा, इस बार 20 मिनट कम मिलेगा। कार्बन ही चारकोल है, ये वाला ना, इस वाले को चारकोल CaCO3 कार्बन, ये दोनों को एक ही कंसिडर करता है, बट होता ही है, आपको याद रखना है। पैलेडाइज्ड कार्बन बोला गया या पैलेडाइज्ड चारकोल बोला गया? चारकोल क्या होता है? चारकोल क्या होता है? कोयला। चारकोल बेटा जो बच जाता है जलने के बाद, राख, उसको चारकोल बोला जाता है। हो गया? अब लिखो H2 पैलेडाइज्ड कार्बन या चारकोल, ये आपके पास लिंडलार्स कैटलिस्ट ये हो गया, रोजनमंड ये हो गया, निकल बोराइड हो गया, और सोडियम लिक्विड अमोनिया हो गया। चलिए नेक्स्ट जब आप लिखोगे दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश। मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराया H2 निकल से या प्लैटिनम से या पैलेडियम से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2 पैलेडाइज्ड कार्बन से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? बेटा मुंह बंद करके चुपचाप लिख लो। H2 पैलेडाइज्ड कार्बन के बाद H2 पैलेडाइज्ड, अगर मैं उसमें CaCO3 डाल देता हूं तो क्या बनेगा? H2PdBaSO4 डाल देता हूं तो क्या बनेगा? H2 निकल बोराइड डाल देता हूं तो क्या बनेगा? और आपके सामने H2 सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं तो क्या बनेगा? क्या एल्काइन से एल्कीन बनने वाला है? पहले वाले में तो बेटा एल्केन बन जाएगा क्या? तो पहले वाले में तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, सिंपली आपके पास एल्केन बन जाएगा, कोई भी पॉइजन नहीं है। बट सेकंड वाले में क्या आपके पास नजर आ रहा होगा कि मुझे सिन एडिशन होके और सिस एल्कीन बनेगा? सिन एडिशन होके सिस एल्कीन बनेगा। लिंडलार में भी वही बनेगा, रोजनमंड में भी वही बनेगा, P2 में भी वही बनेगा, बट यहां पे बेटे आपके पास चेंज हो जाता है। ये R है, ये H है, ये R डैश है, ये H है और R डैश है। सिस एल्कीन से बाकी बनेंगे और लास्ट वाला ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। कॉपी नहीं हो रहा यार। बेटा तुम वाव वाव ना करो, वाव निकल जाएगा तुम्हारा, पढ़ लो नहीं तो। खराब ही हो रहा है यार। एक और कोशिश करूं, पता लगे गड़बड़ ना हो जाए। हाँ देख रहे हो तुम, इंजीनियर होने का फायदा हो रहा है, बीटेक किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, हल्के में ले रहे थे क्या तुम? चलो हाँ क्या है? तुम क्या करोगे? मैं तुम पिताजी लग रहे हो जो हाँ कॉलेज बता दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या सैलरी है बता दो। देख रहे हो ऐसे? ये गांव में आंटियां नहीं होती एक,
जिनको सब पता होता है गांव के बारे में कि कौन किस कॉलेज में है, कौन किसके यहां जा रहा है, कौन शाम में गोलगप्पे खाने साथ में जा रहा है ना, सब पता होता है उनको। बेटा तुम वही आंटी हो, तुमको सब पता है। यार ये इस पे बीएन सर ज्यादा देर पढ़ाते हैं क्या, टूट गए तो। बीएन सर को बोलो आए, खड़े हो जाएं, पढ़ाएं और चले जाएं, बचा रहेगा। सुधांशु सर से कुछ थोड़ी होता है यहाँ पे। सुधांशु सर बेचारे सीधे आदमी। बीएन सर क्या पूछ रहे हैं? बैडमिंटन सिखाया है? अब उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि मैं बोलूंगा तो फिर झूठ ही लगेगा, इसलिए छोड़ दो। बैडमिंटन खेलना ही स्टार्ट मैंने किया था गुड़गांव में, ये लोग तो बाद में ज्वाइन किया था इन्होंने। हमें भी रख लो रख लो रख लो। अब मैंने कहा चलो ठीक है, घर के आदमी है, खिला लेते हैं। सिखा, अब सोचो जो स्टार्ट किया हो उसको कोई सिखा सकता है? हम लोग रात में 11 बजे खेलना स्टार्ट करते थे, 1 बजे तक खेलते थे। रात में क्या खेलते थे? कैसे गड़बड़ लोग हैं भाई, कैसा तुम्हारा सवाल ही एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ जा रहा है। बेटा बैडमिंटन खेलते थे, है ना। और बाहर वहां पे क्या होता है ना, नाइट क्लब्स होते हैं, वहां पे आप खेल सकते हो, लाइट वाइट प्रॉपर होती है, स्टेडियम बना होता है। गांव से बेटा बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। बेटा यहां आ जाओ, तुमसे डिस्कशन करना मतलब बाप रे। CD2 बेटा ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C डबल बॉन्ड C, यहां पे R है, यहां R डैश है, यहां ड्यूटेरियम है, यहां ड्यूटेरियम है। एक सर आए थे हम लोगों के यहां लास्ट ईयर, तो उन्होंने बीएन सर को देखा, फिर मुझे देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं सर आप लोग जुड़वा भाई हो क्या? मैंने कहा आप मुझे खराब कह रहे हो या उनको अच्छा कह रहे हो, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट में फिर वही रियलाइज किया कि मुझे ही अच्छा बोल रहा हूं और तो कोई है ही क्या। क्यों भाई, एग्री करते हो ना तो मेरी बात से, नहीं करते हो तो डूब मरो आज ही। हाँ, आपको पता है वेदांतु में मेरा स्कूल फ्रेंड भी पढ़ाता है, स्कूल में हम लोग साथ में क्लास में पढ़े हैं, पता है आपको? फिजिक्स के टीचर हैं, बताया था। तो मैं दोस्ती निभाता हूँ भाई बहुत अच्छे से। दोस्त आप लोग भी अच्छे बना लेना, वरना जिंदगी में जो है ना, बाकी तो सब मजे लेने ही आते हैं, एक आध दोस्त अच्छे रह जाएंगे बस वही काम आएंगे। और दोस्त सेम नेचर का, सेम टाइप का होना चाहिए, नहीं तो एक तो डूबेगा बाकी को भी ले डूबेगा। और दोस्त का जेंडर सेम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस केस में क्या होता है, दोनों डूबते हैं, है ना। कहां में करियर की जो गंगा बह रही है उसमें, और कहां, है ना। और शाहरुख खान से इंस्पायर मत होना कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते भाई, फर्जी बातें हैं सब, प्रैक्टिकल रहो। क्या कर रहे हो तुम लोग, मार क्यों रहे हो एक दूसरे को? हाँ,
इस वाले में भी सेम है, बहुत बोरिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखो यहां पे आपके पास क्या 2 3 4 5, क्या यहां पे बेटा एन पेंटेन बन जाएगा। दिस इज योर एन पेंटेन। यहां पे सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे CH3, यहां पे C2H5। बेटा तुम्हारी दिवाली के पटाखे फोड़ दूं क्या मैं यहां पे, फिर तुम दिवाली बनाने लायक बचोगे नहीं। यहां पे H लगा लो, यहां पे H लगा लो, तो यहां पे सिस एल्कीन बन गया बाकी में, और इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन बन जाता है। एक इसमें स्पेशल केस और है, ये तो जनरल क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे हो जाएगा। एक इसमें स्पेशल केस और है, स्पेशल केस को भी ध्यान से लिखते हैं, और स्पेशल केस आपके पास पूछा गया है। बेटे आपको अपनी लिमिट नहीं भूलनी होती है, पढ़ाई समझ में आया, तो इसलिए पढ़ाई के आगे पीछे मजाक कर लो, पढ़ाई के बीच में नहीं। नेक्स्ट, अगर आप बेटे टर्मिनल एल्काइन लेते हो, अभी तक जो भी हम देख रहे हैं उसमें नॉन टर्मिनल एल्काइन है, जो भी आपने देखा बीच में एल्काइन है वो सब नॉन टर्मिनल एल्काइन है। बट अगर आप टर्मिनल एल्काइन लेते हो तो इसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मान लो बेटा हमने H ले लिया, यहां पे यही टर्मिनल एल्काइन है, एल्काइन एट द कॉर्नर। अगर इसमें आपने H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम लेते हो तो क्या बन जाएगा आपके सामने, एल्कीन बन जाएगा। R CH2 CH3 बन जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, नो डाउट। अगर मैं इसमें H2 पैलेडाइज्ड कार्बन लेता हूं तो क्या बनेगा, तो आपके सामने बेटे सिंपली हाइड्रोजन दोनों जो है वो सेम साइड से ऐड हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो गया। अगर मेरे पास H2 पैलेडाइज्ड कार्बन के बजाय पैलेडाइज CaCO3 दिया गया है, तो आपके सामने C डबल बॉन्ड C, यहां पे R है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो जाएगा, सिस एल्कीन बन गया। अगर आप H2 PDBaSO4 लेते हो तो भी आपके सामने बेटे सेम बन जाएगा, एल्कीन का एल्काइन बन गया। अब मैंने आपको बोला अलग है, अलग कहां है, अभी तक तो सेम ही बन रहा है, लास्ट वाले में बेटे अलग हो जाता है, और आपके पास H2 निकल बोराइड, यहां तक तो सेम है, निकल बोराइड में भी बेटा आपके सामने सेम ही बनेगा। लेकिन अगर आपने इसका सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बेटा लिक्विड अमोनिया एक बेस है, क्या लिक्विड अमोनिया एक बेस है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बेस है, और बेस है तो सामने बेटा एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, तो रिएक्शन में सबसे तेज सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में ये बन सकता था एल्कीन, नो डाउट, बट क्या यहां पे बेस और एसिड है, तो ये पलक झपकने से पहले कई गुना रिएक्शन कर देता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ टर्मिनल एल्काइन क्या एसिड बेस रिएक्शन देगा, और एसिड बेस रिएक्शन देगा तो देखो एसिड क्या करता है, H+ दे देता है, और इस H+ को कौन सेटिस्फाई करेगा, अपना Na+। ये H+ किसके पास गया होगा, बेस के पास, बेस कौन है, अमोनिया, तो NH3 में H+ जुड़ गया, क्या आपके सामने जो साइड प्रोडक्ट है वो NH4+ बन जाएगा, तो दिस इज द NH4+। ठीक है, तो टर्मिनल एल्काइन गिव्स एसिड बेस रिएक्शन विथ बर्च रिडक्शन। टर्मिनल एल्काइन बेटा एसिड बेस रिएक्शन दे देता है विथ बर्च रिडक्शन कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन वाले कैटलिस्ट के साथ एसिड बेस देगा, बस यही एक नोट पॉइंट है। बर्च रिडक्शन में बेटा अमोनिया होता है, अमोनिया बेस है, और टर्मिनल अल्काइन में बेटा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो बेस जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां पे आ जाएगा बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट, सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट, तो जो सामने बना है वो सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन इज सॉल्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है और आपके सामने प्रोडक्शन करता है सॉल्ट का। अब आपको पूछना चाहिए कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, वाटर कहां है, पूछना चाहिए था आपको,
कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वाटर तब बनता है जब अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस मिले। कोऑर्डिनेशन चालू हो गया आपका, नहीं हुआ। तो वहां पे पहले पढ़ाया जाता है व्हाट इज सॉल्ट। अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस को सॉल्ट बोलते हैं, सबको सॉल्ट नहीं बोल देते, ठीक है। अब देखो यहां पे, ये तो अर्हेनियस एसिड है, H प्लस दे रहा है, बट क्या ये OH माइनस दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो अर्हेनियस बेस नहीं है। तो अर्हेनियस एसिड अर्हेनियस बेस होता तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता, नहीं तो नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा वो, ये वाटर नहीं देगा सिंपली। चलो, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसमें केवल सॉल्ट बनेगा, वाटर नहीं बनने वाला यहां पे। नेक्स्ट एक और नोट है, इसमें स्पेशल पॉइंट है कि जो आपने रोजनमंड रिडक्शन पढ़ा H2PdBaSO4, वो एल्काइन को तो रिड्यूस करता ही है, साथ में RCOCl को भी रिड्यूस कर देता है। रोजनमंड रिडक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो जगह काम आएगा, एक तो एल्काइन के लिए और दूसरा एसिड हैलाइड के लिए, RCOCl के लिए, एसिड क्लोराइड के लिए। ये हो गया यहां तक। जो अगला वाला है एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार काम आएगा। आपने सुना भी होगा एल्कोहलिक KOH हीट, सुना है, NaNH2 हीट सुना होगा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड सेटजेफ प्रोडक्ट ना बना के हॉफमैन एल्कीन बनाता है जो मेजर प्रोडक्ट, ये सब सुना होगा। सुना सुना सा लग रहा है या सुना हो गया सब कुछ, सुना सुना सा है। काफी लोगों के तो एकदम चेहरे सुन हो गए कि भाई ये क्या है, सेटजेफ क्या होता है। आपने सेटजेफ सुना है, जेटसेफ सुना है, एनसीईआरटी में मत बोल देना नहीं सुना है। ये सुना होगा आपने, सेटजेफ सुना होगा, है ना सेटजेफ। बेटा एनसीईआरटी खोलना, वहां पे जेटसेफ भी मिलेगा, जेटसेफ। नहीं सुना है, वेरी नाइस। सेटजेफ और हॉफमैन पढ़ के आगे बढ़ गए, है ना। इसको कहते हैं बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ना, फील गुड करना, सिलेबस कंप्लीट करना। जेटसेफ पढ़ोगे तो डेप्थ है एनसीईआरटी का। चलो, टर्मिनल एल्काइन का हो गया। नेक्स्ट जो ये आपके पास H2PdBaSO4 आएगा, वो एल्काइन को तो रिड्यूस करता ही है और RCOCl को भी रिड्यूस कर देता है। नोट, रोजनमंड कैटलिस्ट जो है, रोजनमंड कैटलिस्ट रिड्यूसेस एल्काइन, एल्काइन को तो रिड्यूस कर ही देता है, एंड एसिड क्लोराइड। एल्काइन को कहां रिड्यूस करता है बेटा, एल्कीन में। एल्काइन को कहां रिड्यूस करता है, एल्कीन में। और एसिड क्लोराइड को कहां रिड्यूस करता है, एल्केन में। बता रहा हूं दोनों को। देखो, जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन में बेटा आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं, पहले ये देख लो। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, किसने बोला नहीं होगा, होगा ना। मान लो यहां पे आपके सामने दिया गया है C डबल बॉन्ड O Cl, अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट तो करेगा ही, मैं ये कह रहा हूं। अब मान लो यहां पे दिया गया है बेटा H2PdBaSO4, H2PdBaSO4 लिखा गया है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो मैंने अभी अभी बताया, अच्छा एसिड क्लोराइड को एल्केन ना लिखे लिखो एल्डिहाइड। देखो यहां पे तो इसने क्या करना है, एल्काइन को कहां कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में। एल्काइन को बेटा कन्वर्ट करके इसने एल्कीन बना दिया, और Cl को हटा के बेटा H लगा देता है, बस इसी कहानी यही है। एसिड एल्डिहाइड कैसे बनाया है, रिमूव्स Cl एंड ऐड हाइड्रोजन। Cl हटा के क्या ऐड कर देता है बेटा, हाइड्रोजन। तो ये नोट पॉइंट है अलग से, दो नोट पॉइंट हो गए कि टर्मिनल एल्काइन
तो आपके पास रिमूव Cl एंड ऐड हाइड्रोजन, नोट पॉइंट है, दो नोट पॉइंट है, टर्मिनल एल्काइन के साथ एसिड बेस देगा बर्च, और RCOCl एल्काइन के साथ साथ बेटे एल्कीन भी देता है। व्हाट विल बी द क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन का क्या क्या होगा बेटा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा, पूरा अपना दिमाग लगा लो। H2PDBaSO4 करता क्या है, एल्काइन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस, वहां पे एल्कीन भी है एल्काइन भी है, क्या एल्कीन से रिएक्शन देगा? नो, इट विल नॉट गिव रिएक्शन, सिंपल है, तो एल्कीन एल्कीन रह जाएगा, तो एल्कीन एल्कीन में रह जाएगा, उसमें नो चेंज। बट जो एल्काइन है क्या उसको सिस एल्कीन बना देगा, बट जो एल्काइन है उसमें सिस एल्कीन बना के प्रोडक्ट दे दिया, तो दिस विल बी द आंसर। भले एल्काइन ट्रांस है बट आपका प्रोडक्ट में सिन एडिशन ही बनेगा। नेक्स्ट, यहां पे भी ट्रांस दिख रहा है बट जो प्रोडक्ट है वो आपका सिस एल्कीन ही बनेगा, क्योंकि H2PDBaSO4 करता क्या है, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट हमेशा सिस एल्कीन ही बनेगा। हाँ बता दो जरा, क्या डबल बॉन्ड से ये इस टाइप के रिएक्शंस होंगे? नहीं होंगे बेटा, एल्काइन की पॉइजन कैटलिस्ट से रिएक्शन होती है, इनकी रिएक्शंस डबल बॉन्ड से नहीं होगी। जनरली बच्चे इसको लगता है कि अच्छा ट्रिपल बॉन्ड को कर रहा है तो डबल बॉन्ड तो कर ही देगा, ये कोई वो नहीं है, भिंडी बाजार नहीं है कि हाँ ये मिल रहा है तो वो भी मिल ही जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड को ही करेगा, डबल बॉन्ड विल नॉट गिव द रिएक्शन। यहां पे डबल बॉन्ड विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, कोई भी पॉइजन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन वो नहीं देगा। क्या बेटे पैलेडाइज्ड कार्बन का रिएक्शन होगा? नहीं होगा। एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिए क्या यहां पे बेस है, बर्च में बेस है, और क्या यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन तो हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड O माइनस उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा Na प्लस, और साथ में आपके पास NH4 प्लस बना लेगा। यही था आपके पास पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें आप एल्काइन से एल्कीन बनाते हो। इसमें बस 5 कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना है। H2 पैलेडाइज्ड कार्बन लिखा हो या H2 पैलेडाइज्ड चारकोल लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में H2 पैलेडाइज्ड कार्बन को ही लिंडलार बोला है, तो देखो चल पहले लिख लो फिर उसको समझाता हूं। भाई 1 बज गया, हम लोग को आज इवेंट करने जाना है, एक गरीब बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मन है। हमने सोचा यार हमारे पास तो गरीब है ही, हम बाहर कहां ढूंढ रहे हैं, हमारे घर में गरीब है, उनसे ज्यादा तो यहां बैठे हैं सब। गरीबी है नहीं लेकिन शक्ल से झलक रही है, मन से गरीब है सब। क्या दिवाली का मिठाई
तुमने पूकी बाबा को सुना है कि तुमसे कोई प्यार क्यों करेगा? ये सुना है? लेजेंडरी है वो डायलॉग, जो है लेजेंडरी है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना? वही चीज है, कोई तुमको मिठाई क्यों खिलाएगा? ऐसा कौन सा तुम तीर मार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो जो मिठाई लेके इंतजार करें हम यहाँ पे? कोई तुमको मिठाई क्यों खिलाए, इसका कोई रीजन भी तो होना चाहिए। दिवाली है, दिवाली में घर में तो खाओगे ही। हाँ बोलो, क्या सुनाई दे रहा है? पड़ोसी वाला खिला रहा है, अच्छा। ओहो, तो क्या करना है, देखो आपको जाना है चुपचाप से उसके रूम से सीधा गायब। कहीं तो स्मार्टनेस दिखाओ। पड़ोसी वाले में तो प्रसादम मिलता है ना, दे हैव देयर ओन कल्चर। अच्छी बात है, सबका अपना अच्छा है। 6 रहता है, तुम्हें पता भी है, तो तुम लास्ट ईयर मिठाई गिने हो, पढ़े कम हो। चलो बढ़िया है। तो बढ़िया है, आपने, आपको दिवाली में क्या करना है, घर में 8 दिन मिलेगा आपके पास। घर जा रहे हो नहीं जा रहे हो डजेंट मैटर, नहीं जा रहे हो तो लगेगा कि जाना चाहिए था, चले जाओगे तो लगेगा कि नहीं जाना चाहिए था, तो आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है। दोनों केस अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जहां भी हो, जाओ या ना जाओ, जो आपके पुराने कोई भी बैकलॉग रहा है ना, सारे कवर नहीं होंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, बट एक ना एक सब्जेक्ट जरूर कवर हो जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट जरूर कवर हो जाएगा, पहले भले उसमें 5 सब चैप्टर का बैकलॉग क्यों ना हो, भले उसमें 6 चैप्टर का बैकलॉग क्यों ना हो आपको। अच्छा एक और चीज, कई लोग सोचते हैं हम इसमें ना प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। घर पे बेटा प्रैक्टिस नहीं होगी, अकेले में प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो आप बंद करके सोओगे फिर, या तो आजकल 149 में बेटा वो मिल जा रहा है आजकल नेटफ्लिक्स का, तो वो तुम ले लोगे सब्सक्रिप्शन, तो वो नहीं लेना। अच्छा वो है, तुम्हें लेना भी नहीं है, अच्छी बात है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस दिवाली में नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। होगा क्या, 2 ही चीज, या तो आपका बैकलॉग कवर होगा लेक्चर्स देख देख के, कि आपके पास मान लो 20-25 लेक्चर, 50 लेक्चर कोई बाकी है, तो हर दिन का टारगेट बना लो कि यार आज ना मुझे 5 लेक्चर कंप्लीट करना है। सुबह बैठे, शाम को उठे, सुन लो, सुबह वो बैठे, शाम को उठो और आपके पास 4-5 लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगले दिन फिर से उठो, मतलब ऐसे करके ना आप 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। इसमें अब आप मान लो कि पूरा ही बैकलॉग है, तो फिर क्या करेंगे फिर? अगर बैकलॉग नहीं है तो जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, उसको पूरा नोट्स दोबारा पढ़ना है और नोट्स के क्वेश्चन लगाने हैं, पूरा एवरीथिंग। अगर बैकलॉग नहीं है तो, करंट बढ़िया चल रहा है तो आपके पास पूरा का पूरा वही करना है। दूसरा चीज, आप एक चैप्टर लास्ट वाले उठा लो, समझ रहे हो, लास्ट के कोई चैप्टर उठा लो। बायोमोलिक्यूल उठा लिया ऑर्गेनिक में, सॉल्ट उठा लिया इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में कोई एक छोटा सा चैप्टर उठा लो इक्विलिब्रियम टाइप का, कोई एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर लो ऑनलाइन से, समझ रहे हो, ताकि उस समय जब एग्जाम का हशल रहेगा आपको हड़बड़ी ना हो। कुछ चीजें बेटा आगे के लिए तैयार करनी होती है, ठीक है। तो अगर करंट नहीं है तो ये मत समझना कि अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ लास्ट के अगर एक एक चैप्टर निपटा दिया आपने, उसका नोट्स वोट्स बना लिया पहले से, बायोमोलिक्यूल हो गया, कोई ऐसा केमिस्ट्री में भी होगा ही, केमिस्ट्री में यही है, आप एक बायोबॉटनी में उठा लो, एक जियोलॉजी में उठा लो, 3-4 चैप्टर ऐसे निपटा दो, और उन चैप्टर्स के लिए एक दिन काफी है। एक दिन बैठो, पूरा नोट्स बना के खत्म कर दो, ठीक है। बस पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं लगेगा, मैं पहले बता देता हूं, दिवाली वाली में क्वेश्चन नहीं लगते, इसमें रिवीजन ही होगा, या फिर आपके पास अगला कोई चैप्टर ही कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा चीज, ऐसा नहीं करना है कि हाँ अब दिवाली हो गई छुट्टी, अब चलते हैं साफ सफाई करेंगे पहले घर का, है ना, लेबर ही कर रहे हैं घर पे जाके। वो बेटा तुम थोड़ा एटीट्यूड अभी से बना लो कि हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं, हम क्यों करें ये सब काम, है ना। तो तुम जो आगे होने वाले हो पहले से समझ लो, ये नहीं कि अब 2 दिन सफाई करी घर के, उसके बाद चलो ठीक है इस साल मम्मी को दिक्कत होने दो, ठीक है। वो आपको लगता है वो मम्मी हमारी अकेले कर रही है, हमें करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत बेटा गलत कर भी लेना चाहिए, ठीक है। इस साल उनको कर लेने, थोड़ा कष्ट हो जाने दो, क्योंकि अगले साल उनको और अच्छा लगेगा जब तुम मेडिकल कॉलेज से आओगे उनका हेल्प करने, तब, है ना, वो ज्यादा बेटर लगेगा। जो दिवाली के बाद, दिवाली एक समय मिलता है जिसमें आप री एनर्जाइज होते हो, ये साल में दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा, बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
जो भी पुराने पाप हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो बेटा, पुराने अगर पाप किए हैं तो बेटा पुराना उठाओ और वापस से पहुंच जाओगे, क्योंकि हुआ ही कितना है अभी। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक आपके पास, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, एल्केन, ये 5 चीजें आपके पास हुई है। ठीक है, इसके बाद और 5 चैप्टर आपके पास बाकी है। ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, इसके बाद वाले काफी छोटे हैं, सब 5 to 6 लेक्चर वाले हैं। अब आगे एक बड़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज, जिसमें नेम रिएक्शन ज्यादा है, बाकी सब छोटे हैं। अमाइन 3 लेक्चर का चैप्टर है, बहुत ही छोटा है, राइट। उसके बाद बायोमोलिकुल 2 लेक्चर का चैप्टर है, बहुत ही छोटा है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन इज द बिगेस्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसके बाद सारे चैप्टर छोटे हैं, सब हेलो एल्केन हेलोरीन भी छोटा है, 7 लेक्चर्स, 7 to 8 लेक्चर्स। ठीक है, एक दिन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब पहले पार्ट में, फिर SN1 SN2 E1 E2 खत्म हो जाता है चैप्टर, उसमें केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, खत्म है, मतलब बहुत कम है, SN1 SN2 E1 E2 में ही कवर हो जाता है सारा। ठीक है, तो इसके बाद सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, पढ़ने में आपको मजा आएगा कि हर 2 वीक में पता लग रहा है कि नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, फिर 2 वीक में नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, राइट। तो जितना समय लगता है इतना ही लगता है, एल्कीन में ही समय लगेगा, उसके बाद एल्काइन 2 लेक्चर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 लेक्चर, इस तरह से होता है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, कम रिएक्शंस है। दूसरी चीज, इसमें जितना बैकलॉग कवर कर सकते हो कर लेना, नहीं तो आओगे तो फिर आपको लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और फिर दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये थोड़ा संभलने का मौका है, अपने आप को री एनर्जाइज कर लेना, अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेना। आगे से भी 6 महीने हैं, बहुत इनफ समय होता है, रिगरस स्टडी करोगे सिलेक्शन होगा, कॉलेज मिलेगा, और मिलता हुआ देखा है मैंने। जनरली क्या होते हैं, लोग कोटा उटा से अब आ जाते हैं, अभी देखना कुछ कुछ नए चेहरे आपको दिवाली के बाद देखने को मिलेंगे। कोटा उटा से लोग फेल होके अपना आ जाते हैं कि सर हम तो गए थे बड़े एनर्जी में, हुआ नहीं हमसे। ठीक है, फिर वो यहां आके पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प लेके ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिक्सचर करके पढ़ते हैं, अपने घर पे रह के पढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ते हैं, है ना, और फिर वो सेलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर भी हुए, उससे लास्ट ईयर भी हुए, उससे लास्ट ईयर भी हुए। 6 मंथ्स आपके नीट का सिलेबस ही उतना है, 6 मंथ्स अगर रिग्रेस, हाँ, लेकिन वो जोश भरना पड़ेगा कि अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, अगर वो जोश है तो हो जाएगा। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, 10-20% 30% तो पढ़ाई है, थोड़ा सा जोश बढ़ोगे 6 महीने में आराम से सिलेक्शन होता है, राइट। इनफ टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, बैकलॉग को अपना कवर कर लो। थ्योरी कवर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन करके देख लेना, नहीं होगा, ठीक है, या फिर करोगे भी तो लगेगा कि यार थ्योरी कर लेते तो ज्यादा कर लेते। ठीक है, जिनका करंट चल रहा है बहुत अच्छे से, बैकलॉग नहीं है, उनको बेटा पूरा शुरुआत से रिवाइज करना है, लेक्चर 1 से अभी तक सारे नोट्स एंड सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद आप नया पढ़िए, आपको लगेगा कि बहुत सारा आता है, लेकिन आप जब डेप्थ स्टडी करोगे ना, फिर से दोबारा तो लगेगा कुछ कुछ डाउट आएगा, डाउट आते ही मार्क कर लीजिए उसको। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक से मार्क कर लीजिए, ताकि आप जैसे ही खुले सारे टीचर से अपना कवर कर लीजिए। ठीक है, जब आप खुले ना, तब आप जो पढ़े हो वापस उनका क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। जैसे एक दिन उठाया, रात के समय सोने से पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक उठा के खत्म कर दिया, एक दिन उठाया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन उठाए खत्म कर दिए। ठीक है, मेरे लिए क्या समय है, मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, कुछ क्वेश्चन सेट में बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जैसे आपको मैंने डे 1 पे बोला था कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी मिलेगी क्वेश्चंस के फॉर्म में, राइट। ये मेरे लिए समय है कि मैं वो बना के डाल दूंगा, और मैं पूरे ऑर्गेनिक का डाल दूंगा। आप जब यहां आओगे उससे पहले ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना के डाल दूंगा, नए, मतलब नए क्या मतलब, इनफैक्ट हमारे पास सोर्स है, रेलिवेंट क्वेश्चन उठा के डाल दूंगा। हर चैप्टर के 100 150 200 100 150 200 ऐसे डल जाएंगे, हर लाइन कवर हो जाएगा आपका एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, ये मैं आपको इस दिवाली में आपको करके दे दूंगा, मेरी तरफ से ये रहेगा, मेरा टाइम वहां जाएगा। ठीक है, बाकी एंजॉय करिए, हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को। क्या कर दे, डेस्क पे जाना है।